हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट सब पार्ट एंड दैट इज डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स, ठीक है। वैसे ऐसे सेपरेट पार्ट नहीं है, मतलब जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। इसमें हमने करना क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें जैसे एक पॉइंट दिया होगा और एक कर्व दिया होगा और हमें उस पॉइंट से उस कर्व का मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है ना। जो भी एग्जिस्ट करता होगा मेरा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट है ये और मान लो फिर मैंने बोला एक पैराबोला है, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज पैराबोला एक ओपन कर्व है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट तो फिर इस केस में क्या आएगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस, तो इसलिए मैंने बोला मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। और एक सेकंड सिनेरियो होगा, अभी तो कौन सा बोला मैंने, एक पॉइंट और एक कर्व, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद सेकंड हम जंप करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। अभी तो क्या था, एक पॉइंट था एक कर्व था, और अब क्या होगा उसके बाद सेकंड में दोनों कर्व होंगे, उन दोनों के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। If P is a fixed point, and Q is a variable point on curve y is equal to f of x, then local मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। इस पे ये लोकल एक्चुअली, ठीक है, इसको जरूर इस पे अभी हम आएंगे दोबारा। लोकल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन के बाद आएंगे। तो P is a fixed point and Q is a variable point on curve y is equal to fx, then local maximum minimum distance of P या local maximum minimum distance PQ will occur, या फिर ऐसे लिख लो ऐसे लिखो, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। P is a fixed point, Q is a variable point on the curve, then local maximum minimum distance PQ will occur, ऐसे लिख लो, will occur when PQ is normal to the curve, समझो पहले क्या लिखा है मैंने इसको, ठीक है ना। पहले खुद से डिबग करो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, लेट्स से ये मेरा एक कर्व है y is equal to f of x, ठीक है। इस पे मैंने एक बाहर कोई मेरा पॉइंट है P, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। और जो Q पॉइंट है वो मेरा वेरिएबल है, दैट इज ऑन द fx। तो लेट्स से वन ऑफ द पोजीशन ऑफ Q इज दिस वन, लेट्स से Q1, और पोजीशन है लेट्स से दिस इज Q2, फिर लेट्स से एक पोजीशन है ये Q3 एंड सो ऑन, ऐसे Q4 एंड Q4 5। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन सभी डिस्टेंसेस में, जैसे मैंने इनको ज्वाइन किया, लेट्स से PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा या मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ऑकर व्हेन दैट पर्टिकुलर PQ इज नॉर्मल टू द कर्व। सो इस डायग्राम के हिसाब से मैं समझ सकता हूं कि कौन सा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट PQ3 अगर इस डायग्राम के हिसाब से, बिकॉज दिस इज नॉर्मल, गेटिंग इट। तो जो PQ होगा, डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई PQ ही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट P एंड द कर्व। बट इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, मान लो कि एक मिनट में इसको रब कर देता हूं, दोबारा डायग्राम बनाता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं कि जो PQ डिस्टेंस मिनिमम आएगा ना, दैट करस्पॉन्ड्स टू व्हेन PQ इज नॉर्मल टू द कर्व। दिस इज व्हाट आई एम प्रूविंग नाउ। तो सपोज दिस इज माय कर्व y is equal to f of x, वैसे प्रूफ की जरूरत है नहीं, बट फिर भी करा देता हूं, हमें क्वेश्चन से डील करना है मेन तो। और लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, अब इसमें मैंने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया Q, तो इसको मैंने वेरिएबल है इसलिए इस कर्व पे तो x, f of x मान लिया, ठीक है। और लेट्स से P इज अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज अल्फा, बीटा, मैंने इसको ज्वाइन किया। अब मैं PQ डिस्टेंस लिख रहा हूं, तो PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PQ की जगह मैंने PQ स्क्वायर लिख लिया, PQ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं PQ को मैक्सिमाइज करूं या PQ स्क्वायर को मैक्सिमाइज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस f ऑफ x माइनस बीटा का स्क्वायर। देखो ध्यान से, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें पता है कि जब हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो चलो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो दिस इज 2 टाइम्स
एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस बीटा और चेन रूल से आ जाएगा एफ डैश एक्स. नाउ आई एम इक्वेटिंग इट टू 0. अभी देखना इससे कंक्लूड आएगा मस्त वाला. पहले तो मैंने 2 को हटा दिया यहां से, ये 2 कैंसिल होकर 0 के पास चला गया. अब मैंने क्या किया, ये दोनों इस टर्म को एक साइड लेके आया. चलो मैं इसी में चेंज कर देता हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना. इसको मैंने एक इधर इक्वल टू 0 लगा दिया, इधर माइनस कर दिया, ऐसे कर दिया. ठीक है. अब क्या किया मैंने, x माइनस अल्फा को इसके नीचे लेके गया और माइनस एफ डैश एक्स को इधर लेके आया नीचे. तो व्हाट फाइनली आई विल गेट हियर इज माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा. ये हो गया हमारा प्रूफ. कैसे हो गया, अब इसको समझते हैं कि क्या लिखा है बेसिकली. ये खुद सोचो क्या लिखा है वो. व्हाट इज 1 अपॉन एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या होता है, किसी पॉइंट एक्स कॉमा एक्स, जनरल पॉइंट पे एक्स कॉमा एफ एक्स पे मैंने बोला एफ डैश एक्स क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप. तो माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स क्या होगा, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्यू. स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्यू. ठीक है. अच्छा, और वो ध्यान से देखो क्या लिखा है, वो लिखा है बेसिकली पी क्यू जो लाइन है ना उसका स्लोप लिखा है. देखो ध्यान से, स्लोप फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ pq. स्लोप ऑफ pq. तो हो गया हमारा प्रूफ कि जो pq का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द नॉर्मल का स्लोप एट पॉइंट q. वही हमें प्रूव करना था कि जो शॉर्टेस्ट या मिनिमम या मैक्सिमम लोकल मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट विल लाई अलोंग द नॉर्मल थ्रू दैट पॉइंट. गेटिंग इट. सो ये तो हो गया प्रूफ की बात. अब मेन बात कर लेते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन. मान लो एक पॉइंट दिया है और एक कर्व दिया है, फिर मुझे बोला कि इस पॉइंट का इस कर्व से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है. तो देखो अगर सर्कल आता है कर्व में, दैट इज हाईली स्पेशल केस कि अगर मान लो कर्व सर्कल आ गया तो उसके लिए तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कस किए पहले कि एक पॉइंट P बाहर है, उसका सर्कल से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा. तो एक स्पेशल केस हो गया, उसको भी मैं एज एग्जांपल देने वाला हूं. बट मैंने बोला जनरलाइज के लिए क्या करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं. तो उसके लिए पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. ठीक है ना. नाउ स्टेप्स टू फाइंड द मिन मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट P. ठीक है ना. P एक फिक्स पॉइंट है, उससे मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है किसी कर्व का. तो हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम. तो स्टेप वन क्या करेंगे हम, जैसे ये मेरा कर्व है, ये मेरा पॉइंट P है, हम क्या करेंगे Q पे एक जनरल पॉइंट लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में. ठीक है ना. एज्यूम, इसको Q ले लेता हूं मैं. एज्यूम पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द कर्व, और इस डायग्राम के हिसाब से Q ले लिया मैंने. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर मान लो पैराबोला है तो मैंने इसको 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लिया. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. चलो स्टेप 2. अब क्या करेंगे, उस पैरामेट्रिक पॉइंट पे हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है ना. राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पैरामेट्रिक पॉइंट, एट दैट पैरामेट्रिक पॉइंट Q. इस पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे. अब मुझे पता है कि PQ जो है, जो PQ है दैट इज नॉर्मल टू द कर्व. तो क्या होगा, वो नॉर्मल जो होगा वो P से पास करेगा. तो क्या करेंगे फाइनली, जो हमारी इक्वेशन आई स्टेप 2 में, उसमें हम P के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे. तो सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, जो भी इससे पहले वाले स्टेप में मिली, विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, with the coordinates of point P. ऐसा करने पे क्या मिलेगा तुम्हें, एक टी में एक इक्वेशन मिल जाएगी. जैसे टी इसलिए बोल रहा हूं मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए पैराबोला है, तो पैराबोला की इक्वेशन में मैंने P के कोऑर्डिनेट्स रख देना है. तो फिर क्या आएगा, एक टी में एक हमें इक्वेशन मिल जाएगी. तो हम क्या करेंगे फाइनली, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. solve the obtained equation in parameter T.
ठीक है ना। अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद तो क्या है कि इक्वेशन सॉल्व किया, टी की जैसे मान लो पैरामीटर टी है या थीटा है व्हाटएवर, तो हमें थीटा की या टी की वैल्यू मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल गई मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए उसके बाद पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ठीक है ना। और स्टेप 5 क्या हो जाएगा, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। बट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जो भी तुम्हारा निकल के आया ना, डायरेक्टली उसको बोलना नहीं है हमें ब्लाइंडली कि वो मैक्सिमम है मिनिमम है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। कि जैसे मान लो हो सकता है ना कि जैसे जो पैरामीटर टी की इक्वेशन बनी मान लो या थीटा की बनी, उसमें 2-3 वैल्यू आ रही हो थीटा की, तो वो जो थीटा आया बेसिकली दैट इज लोकल मैक्सिमम मिनिमम। हमें क्या चाहिए, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। डिस्टेंस जब उसने बोला है कि इस पॉइंट का इससे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो या मिनिमम डिस्टेंस निकालो, दैट वी हैव टू फाइंड, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मींस ग्लोबली वी हैव टू सी absolute maxima minima. Okay, so what we'll lastly we'll say analyze for maximum minima. Blindly नहीं बोलेंगे, we will analyze for maximum minima. That will be एक बार क्वेश्चन लूंगा तो समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। वैसे आई होप क्लियर हुआ होगा। दोबारा एक बार और बताते हैं क्या क्या स्टेप्स किए। जो पॉइंट पी है उससे मुझे कर्व से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने बोला सबसे पहले हम क्यू पॉइंट एज्यूम करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में जो कर्व पे है, ठीक है ना। उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे सिंपल, और फिर उस नॉर्मल की इक्वेशन में हम पी के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक जो पैरामीटर टी है ना उसमें कोई तो इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम, उससे टी का वैल्यू आ जाएगा तो क्यू पॉइंट आ गया, पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे। बट द मेन स्टेप इज द लास्ट स्टेप, ये जो पी क्यू डिस्टेंस आया ना, हम जैसे टी की 3-4 वैल्यू आई तो चारों वैल्यू पे हम पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो मैक्सिमम इसमें से सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है, देन वी हैव टू प्रॉपर्ली एनालाइज। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उन टी की वैल्यू आई उसमें हमारा जैसे लेट से टी की वैल्यू 1 और 2 आई, 1 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 5 आया, 2 के करस्पॉन्डिंग 6 आया, तो फिर हम ऐसे, फिर भी हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस इज 6 मिनिमम इज 5, नहीं 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 नहीं, क्योंकि जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था कि लोग ये जो वैल्यू आ रही है जो हमारा प्रॉपर प्रोसीजर से जो आ रहा है दैट इज लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तो हम ये भी देख लेंगे कि भाई एक बार के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पैराबोला लिया तो पैराबोला तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो जैसे जो भी कर्व इंफिनिटी तक जा रहे हैं बाउंडेड नहीं है, तो डेफिनेटली उन कर्व का एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस तो इंफिनिटी होगा। तो जैसे मैंने बोला कि अभी टी की वैल्यू 1 और 2 आई, उसके करस्पॉन्डिंग लेट से डिस्टेंस 5 और 6 आया, तो ठीक है मिनिमम डिस्टेंस 5 होगा वो पक्की बात है, बट मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी इनफाइनाइट, गेटिंग इट। तो इसलिए मैंने लिखा दिस इज द मेन स्टेप एक्चुअली, ये तो प्रोसीजरल हो गया, मेन हमें दिमाग यहां लगाना पड़ेगा, एनालाइज फॉर मैक्सिमम मिनिमम। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो पहले तो मैं एक सर्कल वाला ले लेता हूं स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जिसमें हम इस प्रोसीजर से नहीं करेंगे, उसमें तो हम क्या करेंगे सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो नॉर्मल होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। वील यूज दिस फैक्ट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, गेटिंग इट। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। उसके बाद फिर मैं एक जनरल कर्व ले लूंगा कोई भी सर्कल को छोड़ के, सो दैट ये वाले स्टेप्स हमें एक बार क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में किया है और उसके अलावा भी बहुत जगह आ चुका है जो मैं अभी करा रहा हूं, ठीक है। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है ना, एंड बोला है इसने, मैक्सिमम डिस्टेंस of P1, 2 from x plus 1 का स्क्वायर प्लस y plus 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हालांकि तुम वैसे भी कर सकते हो, जो भी प्रोसीजर से हमने बोला ना वो तो जनरलाइज मेथड है, बट मैंने कहा उतना करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो कर्व दे रखा है ना ये सर्कल दे रखा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो फैक्ट तो वही रहेगा कि जो शॉर्टेस्ट या मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दैट इज अलोंग द नॉर्मल, वो फैक्ट चेंज नहीं होने वाला है। बट अब हम यूज करेंगे कि ठीक है नॉर्मल के अलोंग है, बट नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से पास करता है। तो देखो अब तुम पहले 1, 2 इसमें रखोगे तो दैट विल बी आउटसाइड द सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल s1 ग्रेटर देन 0, वो कांसेप्ट से ये पॉइंट इसमें रखोगे तो s1 जो आएगा हम बोलते हैं s, वो पॉजिटिव आएगा, दैट मींस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P 1, 2। अब हमारा जो मैंने बोला कि जो
लोकल मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज वो किस क्यू के करस्पॉन्ड आएगा, व्हेन पी क्यू इज नॉर्मल टू द कर्व। तो अब मैंने बोला ये पॉइंट, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा कब, व्हेन दिस पी क्यू इज नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है ना। मिनिमम एक्सियल डिस्टेंस आएगा व्हेन पी क्यू इज नॉर्मल टू द कर्व। अब मुझे पता है कि जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये सेंटर से पास करेगा, ऐसे कर दिया। तो लेट्स से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो देखो अब तुम अगर प्रोसीजर से करोगे ना, तुमने Q पॉइंट माना इस सर्कल पे पैरामीट्रिक, उस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, उसको 1,2 से पास करा दिया, तो यू विल गेट डेफिनेटली यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ दैट पैरामीटर। वन करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम डिस्टेंस एंड दैट इज Q1, मतलब ये डिस्टेंस आएगा, और एक आएगा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टेंस, वो ये वाला आएगा यहां से लेके यहां तक। बट हमने क्या बोला, हम सर्कल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए एकदम एक लाइन का हो गया। कैसे हो गया कि लेट्स से दिस सेंटर इज C और C के कोऑर्डिनेट इज -1, -4। तो मैं ये जो है दिस इज D min, मिनिमम डिस्टेंस, एंड दिस इज D max, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सर्कल। तो मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है कितना होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं PC माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल। तो D min, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सर्कल इज PC, पॉइंट P से सेंटर का डिस्टेंस P पता है, C पता है, तो PC पता है, माइनस R, सर्कल का रेडियस पता है ये 1 है, और D max कितना हो जाएगा, PC प्लस R, ये R ऐड हो जाएगा, ये वाला R, ये PC यहां से यहां तक प्लस R। तो खत्म, यही क्वेश्चन खत्म है। अब वैल्यूज तुम लोग प्लग कर लेना इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक जनरल कर्व ले लेते हैं, ठीक है ना, सो दैट जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे वो हमारे एक बार हो जाएंगे कंफर्म, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। टुडे विल डिस्कस दिस टॉपिक ओनली, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक पॉइंट और है, उसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और टुमारो विल सी थोड़ा क्यूबिक रूट एनालिसिस, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम और करानी है मुझे मैक्सिमम मिनिमम पे, तो वो और लूंगा एक क्लास में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो, फाइंड मैक्सिमम स्लैश मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P which is 8,0 from y square is equal to 4x, from y square equals to 4x, ठीक है। अच्छा, वैसे कर्व ये भी स्टैंडर्ड ही है, बट इसमें तो हमें नॉर्मल की क्वेश्चन डायरेक्टली पता है पैरामीटर T पे, बट फिर भी हम एकदम बिल्कुल जनरल प्रोसीजर से करेंगे। जैसे मान लो हमें इस कर्व के बारे में कोई ज्यादा खास पता नहीं है, ठीक है ना, बस पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे अज्यूम करना है वो पता है, इतना मान लिया, ठीक है। तो मैंने बोला ये मेरा कोई तो पैराबोला है, इट इज समथिंग लाइक दिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा P विच इज 8,0। अच्छा, इसमें बोला है फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस, बट हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, बिकॉज P अगर ये है तो Q तो मैं इनफाइनाइट पे ले सकता हूं, क्योंकि कर्व जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, कर्व बाउंडेड तो नहीं, क्लोज कर्व टाइप तो है नहीं, सर्कल टाइप या एलिप्स टाइप, सो दैट मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा। तो ये तो पक्की बात है कि मैक्सिमम तो आएगा नहीं, तो ये मैक्सिमम का तो खेल खत्म, मतलब मिनिमम ही आएगा, आएगा तो मतलब आएगा ही, बट मिनिमम ही आएगा। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना पहले एक्चुअली क्या करना चाहिए तुम लोग को, मतलब हालांकि जो पॉइंट बोल रहा हूं उसका सेंस बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी जैसे कभी कभी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन ऐसा हो कि वो पॉइंट गलती से इस कर्व पे लाई कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ट्रैप करने का एग्जामिनर का मकसद हो गया ट्रैप करने का, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का। कैसे, अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर गया, उसने फिर बोला मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे मिनिमम। अब तुम क्या करोगे, जब तुम प्रॉपर प्रोसीजर से करोगे ना, तो P जो आएगा ना, उसकी तुम्हारी जो पैरामीटर की वैल्यू आएगी, दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर करस्पॉन्ड्स टू डिस्टेंस 0 आल्सो। बट उतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि अगर हमने पहले ही देख लिया कि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि मिनिमम डिस्टेंस इज 0, क्योंकि पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है। बट इधर नहीं कर रहा, मैं जनरल केस बता रहा हूं कि अगर सबसे पहले अगर डिस्टेंसेस का कोई क्वेश्चन आता है, तो एक बार नजर मार ली कि पॉइंट कहीं कर्व पे तो लाई नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो वहीं खत्म क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस इज 0, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। चलो अब हम आते हैं प्रॉपर प्रोसीजर पे। इस पे क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले कर्व पे हम एक पैरामीट्रिक पॉइंट P अज्यूम करेंगे। तो Q मतलब मान लो Q है, और मुझे पता है कि इस पे पैरामीटर कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, इसमें
वैसे तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, एक्स को टी लिखो, वाई क्या आ रहा है ऐसे देख लो, बट हमें तो पता है ना इसकी स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है क्या होता है, ए स्क्वायर, ए हियर इज 1 तो टी स्क्वायर कॉमा 280, ए इज 1 तो 2t, टी स्क्वायर कॉमा 2t, एक बार रख के देख लो सही आ रहा है ना, 4t स्क्वायर और ये 4t स्क्वायर परफेक्ट है। अब मैंने बोला कि हम लोग ये भी फैक्ट यूज कर सकते हैं कि नॉर्मल का हमें ऑलरेडी पता है, क्यू पॉइंट पे इक्वेशन क्या होता है लिख देता हूं, बट हम ड्राइव करेंगे अभी जनरल मान के, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस एटी क्यू, ऐसे कुछ तो होता है, बट मैंने कहा ठीक है हमें नहीं पता, हम तो ड्राइव कर लेते हैं। ओके तो लेट्स ड्राइव। जैसे कि हमने टेंजेंट नॉर्मल में देखा है, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले तो dy बाई डी एक्स निकाला उस पॉइंट पे, dy बाई डी एक्स, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 2y y डैश इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये मेरा 2 गया, ये 2 गया, तो y डैश कितना आया 2 अपॉन y, और y मेरा क्या है इस पॉइंट का 2t, सो दिस इज 2 अपॉन 2t विच इज 1 बाई टी, और वैसे ही पता है टेंजेंट का स्लोप तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे जो स्लोप आता है वो 1 बाई टी आता है अगर उस पॉइंट का पैरामीटर t हो। क्या होता था इक्वेशन, देखो रिकॉल करो, ये होते थे टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो दिख रहा है स्लोप इज 1 बाई टी, तो वही चीज आ रही है स्लोप, बट ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, मैंने बोला m ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट q कितना हो जाएगा हमारा, m ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट q विल बी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब माइनस t। अब हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप पता है, ठीक है, और वो पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, वही आएगी देख लेना, तो y माइनस 2t इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स माइनस t टाइम्स x माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब। देखो एक बार क्या ये और ये सेम आ रही है, हाँ सेम आ रही है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, a का वैल्यू 1 है, तो मैंने उधर रखा नहीं था, तो उधर रख दोगे तो यही आएगा, तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। मैंने ऐसे इसलिए बताया, डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता था, बट मैंने कहा अगर मान लो तो मैं इस पैराबोला की जगह कोई और चीज आ जाए, तो दिस इज अ जनरल प्रोसीजर, गॉट इट। तो ये तो मेरा क्या हो गया स्टेप 1 की, हम स्टेप 2 हो गया कि हमने स्टेप 1 में तो क्या किया, पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम किया, फिर स्टेप 2 में क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी उस पॉइंट Q पे। अब मैं क्या करूंगा कि ये पास कर रही है पॉइंट P से, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो 8,0 इसमें रख देता हूं मैं, तो 8,0 रखने के बाद क्या बनता है देखते हैं, तो y को 0, तो ये तो 0 और x को 8, तो ये हो गया इज इक्वल टू माइनस 8t प्लस 2t प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो देखो पैरामीटर में इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू ऑफ t, और फिर एनालाइज करेंगे कि भाई जैसे इधर आप दिख रहा है क्यूबिक है तो 3 वैल्यू आने वाली है, हो सकता है क्यूबिक है तो एक रियल आए 2 अनरियल आए, तो ठीक है, बट अगर तीनों रियल आ गए तो तीनों डिस्टेंस निकाल के हमें प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू तो दिख रहा है 0 आ ही रही है, तो ये तो लिखा है टी क्यूब माइनस 6t इक्वल टू 0, तो इधर से मेरी वैल्यू आई, एक तो t इज इक्वल टू 0 और एक आई प्लस √6 और एक माइनस √6, दीज 3 वैल्यूज विल गेट। अच्छा t इज इक्वल टू 0 तो क्लियर है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही है, बेसिकली ओरिजिन ही है, तो एक तो मेरा वैल्यू जाएगी, और दिख भी रहा है कि यहां से अगर ये नॉर्मल होगा इस पे, यही पक्की बात है कर्व पे, x एक्सिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो एक वैल्यू तो मेरी आई 0,0, दिस इज पॉइंट q1, लेट्स से q1 बोल दिया इसको, तो pq1 कितना हो गया, मैंने बोला करस्पॉन्डिंग टू t इक्वल्स टू 0, हमारा जो pq आ रहा है pq1 बोल दिया उसको, दैट इज 8। अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं कि ये मैक्सिमम मिनिमम, फर्दर मैं दूसरी वैल्यूज ऑफ t के लिए भी प्रॉपर देखूंगा मैं क्या आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो t इज इक्वल टू √6। अच्छा अब देखो √6 और माइनस √6 आया, दैट मींस अगर एक पॉइंट इधर है तो एक जस्ट इसके नीचे होगा, ऑफ कोर्स होगा अभी बिकॉज़ पैराबोला इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू √6 के करस्पॉन्डिंग मेरा डिस्टेंस क्या आएगा, तो उसके लिए पहले मैंने t इज इक्वल टू √6 इसमें रखा, तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, फॉर t इज इक्वल टू √6, मैंने बोला t इज इक्वल टू √6 के लिए q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो q के कोऑर्डिनेट इज t स्क्वायर मतलब 6 2t मतलब 2√6। अब p मेरा तो फिक्स है, p इज व्हाट 8,0, तो pq कितना आया इस पर्टिकुलर केस में 4 प्लस मतलब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 टू द 4 4 6 24 इसका अंडर रूट, ठीक है ना। एंड फॉर t इज इक्वल टू माइनस √6 कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, दिख रहा है सिमेट्री से यार, ये अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस ये आ रहा है
वॉट एवर √30, √24, 28, तो वो भी यही आएगा। बाकी रख के देख लो, क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर तो वही रहेगा, मतलब 6 माइनस 2√6 हो जाएगा, बस वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। बट अगेन पी इज माई 8,0, सो अगेन पी क्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरा, यही वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये तीन वैल्यू आ रही है, अब हम प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं लोकल, इनमें से मिनिमम कौन सी है, लोकल मैक्सिमम कौन सा है, लोकल मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो देखो अब दिख रहा है कि जो मेरा इधर डिस्टेंस आया था 8, दैट इज ग्रेटर देन √28, दैट मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि देखो मैक्सिमम डिस्टेंस तो मैंने पहले ही मना कर दिया कि आएगा ही नहीं, क्योंकि कर्व इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ऑफ कोर्स √28, दैट मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट, ये और ये, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब आया क्यों ये, इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली, ना तो ये मैक्सिमम है ये वाला पी क्यू, ना ही ये मिनिमम है, मिनिमम तो डिसाइड हो गया ये दोनों है। एंड व्हाट इज दिस पी क्यू, ये क्या कर रहा है यहाँ, तो इसको एनालाइज करते हैं। हो क्या रहा है बेसिकली, दिस इज अवर लोकल मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए कर रहे हैं। हम तो लास्ट में रिजल्ट देख के कमेंट करते हैं कि भाई ये ग्लोबली मैक्सिमम है या मिनिमम है या नहीं, गेटिंग द पॉइंट। तो अब मैंने क्या बोला कि अब ऐसे एनालिस करो कि जैसे मान लो क्यू एक वेरिएबल पॉइंट है, तो क्यू इस पे मूव कर रहा है ऐसे, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, एंड सो ऑन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला इधर से, जब इधर से स्टार्ट किया मैंने, इधर गया, तो क्या हो रहा है, पी क्यू घटता जा रहा है, पी क्यू इज डिक्रीजिंग। लेट्स से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज माय Q1, मैं Q1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा जो लेंथ है PQ वो घटता जा रहा है, फिर दिस विल बी द मिनिमम, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम, और उसके बाद तो फिर ये PQ डिस्टेंस इस पॉइंट के बाद अगर Q उधर लेके गया तो ये बढ़ता जाएगा, दैट मींस ये आया हमारा लोकल मिनिमा। अच्छा, फिर मैंने बोला कि इस कॉर्ड को मैंने इस साइड मूव किया, इस कॉर्ड को मैंने इस साइड मूव किया, तो डिस्टेंस दिख रहा है ये बढ़ता जाएगा, यहां मैक्सिमम होगा, बढ़ता जाएगा, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर दोबारा क्या करेगा, डिक्रीज होना चालू करेगा, यहां तक डिक्रीज करेगा और फिर बढ़ जाएगा। अब क्लियर हो गया कि जो हमारा वैल्यू आई, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो आई मिनिमम के करस्पॉन्डिंग, दैट करस्पॉन्ड्स टू दीज टू लोकल मिनिमा। दिस इज t इज इक्वल टू √6, एंड इसको हटा रहा हूं मैं, तुम लोग लिख लेना, this corresponds to t equals to -√6 and this corresponds to t is equal to 0। तो जो t is equal to 0 के corresponding 8 आया था ना, that is actually local maximum। global maximum तो infinity है, and here local minimum is same as global minimum। local minimum जो आया हमारा, that corresponds to t is equal to +-√6। तो हमारा final answer will be minimum distance is this one and maximum distance does not exist। और अगर t is equal to 0 के बारे में कमेंट करना हो तो हम बोलेंगे that is actually local maximum distance, not the maximum distance, neither minimum distance। Getting it? तो इसलिए मैंने बोला था जो आखिरी स्टेप है ना, एनालाइज वाला पार्ट, that is more important। I hope got it? समझ में आएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली दिस लास्ट एनालिसिस। ओके, चलो तो आराम से वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, एक पॉइंट का एक कर्व से डिस्टेंस, व्हाटएवर लोकल मिन मैक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों कर्व ले लेते हैं। नाउ वी विल टेक बोथ द कर्व्स। तो अभी भी हमारा फंडा तो वही रहेगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो मैंने बोला चलो ऐसे लिख लो, देखते ये एक कर्व है y is equal to f of x and this is a curve y is equal to g of x। अब हमने बोला कि इन दोनों कर्व के बीच में हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो लेट्स से एक पहले मैंने एक पॉइंट ले लिया p, ठीक है ना, एक पॉइंट p ले लिया इस पे। तो अब लेट्स से मैंने p को फिक्स किया 1 मिनट के लिए, तो मैंने बोला कि इस p का इस कर्व से डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, फॉरगेट अबाउट दैट कर्व, बस p को देख रहा है तुम, p दिख रहा है तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोट मिनिमम मैक्सिमम लोकल डिस्टेंस कहां आएगा, व्हेन pq इज नॉर्मल टू दिस कर्व। जब pq नॉर्मल हो जाएगा इस कर्व पे तब मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूं। मतलब अगर इधर कोई पॉइंट फिक्स है q, तो उसका इस कर्व से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, देन व्हेन pq इज नॉर्मल। तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये बोलेंगे
कि जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा ना दैट विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। क्या लिखेंगे? तो पहले थियरी के फॉर्म में ऐसे लिख लो, द मिनिमम स्लैश मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, लेट्स से इस डायग्राम के साथ y is equal to fx and y is equal to gx, द मिनिमम स्लैश मैक्सिमम, दिख नहीं रहा, ये क्लियर लिख लेना, मिनिमम स्लैश मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स y is equal to fx and y is equal to gx will always occur along common normal, पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है, जैसे मैं इस डायग्राम को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, मतलब देखना, मैंने बोला अभी हमने देखा कि जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। याद है इसका, इस वाला फैक्ट हमने एक जगह यूज किया है, कहां यूज किया है? 3D ज्योमेट्री में भी यूज किया है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है ना, हमारी दो लाइंस थी, एक तो ये लाइन है और लेट्स से एक स्क्यू लाइन है ऐसी, ये डैश 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 इधर जा रही है। ठीक है ना, ये ऊपर है ये नीचे, ऐसे समझो। तो हमने क्या बोला था कि लेट्स से इस पे कोई पॉइंट ले लिया P और इस पे ले लिया Q। ठीक है, तो फिर हमने क्या बोला था कि अगर PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच में, तो हम क्या करते थे इसमें, पहले तो P का पॉइंट अज्यूम करते थे, एक बार रिकॉल हो जाएगा, देखो डिस्टेंस, ध्यान सुनो। P का एक पॉइंट अज्यूम करते थे लेट्स से लैम्डा के टर्म्स में, क्योंकि L1 लाइन दी है, Q L2 पे लाई कर रहा है तो Q पे म्यू के टर्म्स में ले लिया, दो पैरामीटर आ गए। फिर हम क्या करते थे बेसिकली, फिर हम PQ वेक्टर लिखते थे, PQ, क्योंकि P का पोजीशन वेक्टर पता चल गया, Q का पता चल गया, तो PQ वेक्टर लिखते थे, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते थे डायरेक्शन ऑफ L1 के साथ एंड एक बार डायरेक्शन ऑफ L2 के साथ जीरो करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज दिस PQ इज नॉर्मल टू द बोथ द लाइंस। तो वो फैक्ट हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है कि जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दैट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ओके, अच्छा, अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेट्स से अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, PQ नॉर्मल होगा, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि P पे टेंजेंट एंड Q पे टेंजेंट, ऑफ कोर्स उस पर्टिकुलर कर्व के लिए P पे टेंजेंट ऑन दैट कर्व y is equal to fx, लेट्स से दिस वाज द टेंजेंट, एंड Q पे टेंजेंट, दीस टू विल बी पैरेलल। लिख लो इसको, इसका यूज भी करेंगे हम। ठीक है ना, तो नोट करके लिख लो इसी के अंदर कि टेंजेंट, समझ में आ रहा है ना क्यों होगा? बिकॉज दिस इज द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है तो ये इसका टेंजेंट होगा, ये इसका टेंजेंट होगा, तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो लिख लो टेंजेंट एट P on fx and tangent at Q on g of x will be parallel, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो अब आते हैं प्रोसीजर पे। ये तो हो गया, ठीक है, थियरी हो गया कि भाई जो डिस्टेंस होगा मिनिमम मैक्सिमम वो दैट इज अलोंग द नॉर्मल, बट हाउ टू फाइंड दैट। अब क्या करेंगे, देखो अभी मैं कुछ स्पेशल केस डिस्कस करने वाला हूं सर्कल लाइन वाले, बट मैंने बोला उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन द जनरल केस। जनरल केस में क्या करेंगे हम, सुनना, ध्यान से सुनना, तुम लोग लिखना इसको, ठीक है ना, मैं डिक्टेट नहीं, मतलब लिखवाऊंगा नहीं। एज्यूम द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन Q, लेट्स से T1 के टर्म्स में, मान लिया T1 मतलब θ1 जो भी है। एज्यूम द पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट P2, लेट्स से T2 के टर्म्स में आ गया। क्या किया हमने, इस कर्व पे एक पैरामीटर पॉइंट T लिखा, T1 लिखा, इधर P पे एक T2 लिखा। ओके, एज्यूम द पैरामेट्रिक पॉइंट P एंड Q, ऐसे बोलो इन शॉर्ट, एज्यूम द पैरामेट्रिक पॉइंट P एंड Q। तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, ठीक है अभी तक। उसके बाद क्या करेंगे हम, Q पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, P पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, बेसिकली वो दोनों लाइन एक ही है, P वाली और Q वाली, बिकॉज PQ इज द कॉमन नॉर्मल। तो क्या करते हैं, जब दो लाइन, जब एक लाइन जो है, दो इक्वेशंस हैं वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वील कंपेयर दोस टू इक्वेशंस। अब जब कंपेयर करते हैं दो इक्वेशंस को, तो हम ऐसे लिखते हैं, x का कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। दिस इफेक्टिवली दिस इज व्हाट, टू इक्वेशंस। जैसे इन दोनों को इक्वेट किया एक इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट किया एक इक्वेशन। कोई बोलेगा फिर इसको और इसको, बाय डिफॉल्ट इट इज इक्वेटेड। जब उन दोनों को इक्वेट किया ना हमने, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, दैट मींस वी हैव इक्वेटेड दीस टू आल्सो। तो
अल्टीमेटली वी हैव टू इक्वेशंस एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव, टू वेरिएबल्स, एक पैरामीटर q के करस्पॉन्डिंग, एक पैरामीटर p के करस्पॉन्डिंग, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, वी कैन सॉल्व। समझ में आया क्या हुआ? एक बार और करते हैं। देखो हालांकि प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें इतना लेंथी आएगा नहीं, उसमें क्या होगा ना, वन ऑफ द कर्व जो होगा ना वो थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का होगा, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे, बट फिर भी मैंने एक जनरलाइज केस बता दिया तुम लोगों को कि अगर मान लो दोनों ही कर्व्स अननोन है इन द सेंस उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पता उनकी, तो व्हाट वी विल डू, पी पे जनरल पॉइंट एज्यूम करेंगे पैरामीटर फॉर्म में, क्यू पे एज्यूम करेंगे, पी पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, क्यू पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। अब वो इक्वेशन जो है, दो इक्वेशंस आई दैट रिप्रेजेंट द सेम लाइन पी क्यू, therefore I will compare those two equations to get the value of parameters t1 and t2। क्लियर हुआ? तो अब इसको तुम अपने लैंग्वेज में लिख लो। लैंग्वेज क्या मतलब, दो लाइन लगी, दो लाइन में लिखना है। क्या लिखोगे एक बार और बोल देता हूं, assume the point parametric point p and q, write normal at those 2 points and then compare those two equations। एक बार पैरामीटर आ गए फिर एनालाइज करेंगे प्रॉपर्ली पी क्यू मिनिमम है मैक्सिमम है क्या है क्या नहीं है, बिकॉज प्रोसीजर से तो क्या था लोकल मैक्स में आता है। गेटिंग इट? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मैं आता हूं हाईली स्पेशल केस, स्पेशल केस में कि दो कर्व में से अगर एक स्ट्रेट लाइन है तब क्या करेंगे और अगर एक सर्कल है तब क्या करेंगे। दीज टू केसेस आई विल डिस्कस बिकॉज जेई में इन दोनों पे बहुत बार आया क्वेश्चन। क्या करता है, एक तो कोई भी कर्व दे देता है, वो एक कर्व है ना वो या तो स्ट्रेट लाइन देगा या सर्कल देगा। तो लेट्स से पहले मैं केस 1 ले रहा हूं, स्पेशल केस 1 when one of the curve is a straight line। तो मतलब ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, लेट्स से मैं इसको y इक्वल टू fx बोल रहा हूं, और एक तो मेरा कोई कर्व है दैट इज अननोन कर्व, अननोन मतलब स्पेशल कर्व नहीं है, लेट्स से y इक्वल टू g ऑफ x। खुद सोचो वीडियो पॉज करके एक सेकंड के लिए, क्या करें, उतना करने की जरूरत नहीं है जितना अभी हम जनरल प्रोसीजर में किए थे, वैसे नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। ऑफ कोर्स लाइन है तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सॉल्यूशन जो है हमारा शॉर्ट हो जाए। तो व्हाट वी विल डू, अब सुनना मैं बता रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके सोच सकते हो। ओके, आई होप पॉज किया, सोच लिया। अब मैं बता रहा हूं क्या करेंगे कि Q जो पॉइंट है ना, लेट्स से इसमें पहले पैरामीट्रिक पॉइंट Q एज्यूम किया। अब मुझे पता है कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगा व्हेन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो जो थियरी चलते आ रही है वही चलते आएगी। लेकिन अगर ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, तो जो क्यू पे जो टेंजेंट होगा ना दैट इज पैरेलल टू द लाइन। दिस फैक्ट वी विल यूज टू फाइंड द पॉइंट क्यू। हमें इस पॉइंट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार क्यू आ गया तो क्यू का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस तो हमें पता है, निकालते हैं। जैसे h कॉमा k का ax प्लस by प्लस c से क्या होता है, ah प्लस bk प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं अल्टीमेट टारगेट इज टू गेट द पॉइंट q, और q निकालने के लिए मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा कि q पे जो टेंजेंट होगा दैट इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जब q पे जैसे मान लो ये पैराबोला है तो q पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना होगा 1/t, तो 1/t इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप देख लेंगे जो भी लाइन दी है, तो डायरेक्टली पैरामीटर की वैल्यू मिल गई, पैरामीटर की वैल्यू मिल गई मतलब क्यू मिल गया, क्यू मिल गया मतलब डिस्टेंस मिल गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, लिख लो कि टेंजेंट एट क्यू इन दिस सिनेरियो, मतलब लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, ये सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, जब वन ऑफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट एट क्यू इज पैरेलल टू द गिवन स्ट्रेट लाइन, टू द स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ फंडा? क्यू पे हम dy by dx निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, ऑफ कोर्स उसको आई विल इक्वेट विद स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना, क्योंकि dy by dx क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप ना उस पॉइंट पे, और टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप के बराबर है बिकॉज दीस टू लाइंस आर पैरेलल। तो इससे पैरामीटर t आ जाएगा, t आ गया मतलब q आ गया। एक बार q आ गया तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे पॉइंट का, डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा स्पेशल केस, गेटिंग इट। अब आते हैं दूसरा स्पेशल केस, तो उसको डिस्कस करने के लिए आई हैव टू रब द बोर्ड, पॉज करो, इसको कॉपी करो। केस 2, अगर एक कर्व मेरे को लेट्स से एक कर्व सर्कल दे दिया और लेट्स से दिए दूसरा कर्व है, दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दिस इज
y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, व्हाट वी विल डू नाउ। अब अगेन मैंने बोला लिख लो पहले, इफ वन ऑफ द कर्व इज सर्कल, इफ वन ऑफ द कर्व इज सर्कल, अगर दोनों में से गिवन कर्व में से जिनके बीच में मुझे शॉर्टेस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, उनमें से एक अगर सर्कल है तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि छोड़ देंगे क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं क्या करेंगे कि हम सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सर्कल में क्या होता है, नॉर्मल पासेस टू सेंटर। अब मुझे पता है कि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट मींस वो हमारा इनिशियल जो फंडा है वो तो वो रहेगा ही कि ये नॉर्मल होना चाहिए दोनों कर्व पे। अब अगर ये नॉर्मल है तो पक्का इसके सेंटर से पास करेगा। अब क्या करूं, आई होप क्लिक कर गया होगा। क्या करेंगे हम, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। क्या करेंगे, क्यू पे नॉर्मल की क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब क्यू पे पहले पैरामीटर माना, उस पे क्यू पे नॉर्मल की क्वेश्चन लिखी, उसको हम इस सर्कल के सेंटर से पास करा देंगे, दैट्स इट, डन हो गया हमारा क्वेश्चन। क्यू फिर पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोला प्रोसीजर, क्या होगा, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्यू ऑन द अदर कर्व, ऑन द अदर मतलब सर्कल के अलावा जो दूसरा कर्व है उस पे क्यू पॉइंट में नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा, क्यू ऑन द अदर कर्व and satisfy this with the coordinates of with the coordinates of center of circle। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, तुम्हें जो भी तुमने पैरामीटर, जिस भी पैरामीटर में आई होगी वो इक्वेशन, लेट्स से मैं अगर इसको पैराबोला मान रहा हूं तो y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 तो क्या करेंगे, उसके अंदर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे, फिर हमें टी में इक्वेशन मिल जाएगी। अब जितनी भी डिग्री मिल रही है, जितनी वैल्यूज आई टी की, फिर हम प्रॉपर वो डिस्टेंस निकाल के फिर एनालाइज करेंगे कि इसमें मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो तो अब हम इस पे ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर, और कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को होमवर्क के फॉर्म में भी दूंगा, ठीक है। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल मैंने बोला फाइंड मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। एक मिनट करता हूं, दूसरा ले लेता हूं इसके लिए। बिटवीन द कर्व्स ऐसे ले लो, इसको ले लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट मी टेक इट। चलो ये हो गया हमारा, ओके। चलो हाँ, तो क्या करें हम, अच्छा सबसे पहले, अच्छा अब जैसे एक चीज और है, जैसे जब हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं दोनों कर्व के बीच में, तो एक बार ये देख लिया हमने कि कहीं ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मैं नहीं बोल रहा था कि पॉइंट दिया है और कर्व दिया है और मान लो मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो एक बार हमने झलक मार ली कि वो पॉइंट कहीं कर्व पे तो लाई नहीं कर रहा है। अगर कर्व पे लाई कर रहा होगा तो 0 होगा डिस्टेंस। उसी प्रकार मैं इधर बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो लेट अस वेरीफाई कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे। अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस इज 0, तो फिर हम आगे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो क्या किया हमने, एक बार के लिए इधर से y उठा के इसमें रख दिया, या फिर x उठा के रख दिया, ज्यादा अच्छा है। तो इधर से मिला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह y माइनस 1, तो इधर से मिला y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दिख रहा है इस y का डिस्क्रिमिनेंट जो है इस क्वाड्रेटिक का वो नेगेटिव है, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, y की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही ना, तो दैट मींस कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट। तो पक्का इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो पक्का मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे आएगा आप देख लेते हैं। अब डायग्राम से पहले एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीजर देखेंगे क्या हो रहा है, कौन सा कर्व है हमारा, वो सब देखते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला स्टैंडर्ड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, a की वैल्यू 1/4 है बेसिकली। तो ये मेरा कर्व होगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस लाइन, x इंटरसेप्ट इज -1 एंड y इंटरसेप्ट इज 1, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहां कहीं तो होगा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये कहीं तो होगा मिनिमम डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक कर्व स्ट्रेट लाइन है
तो क्या करेंगे हम, इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम किया ना, उस पे टेंजेंट का स्लोप इज पैरेलल, मतलब उसका टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। मतलब कहने का डायग्राम वाइज अगर मैं बताऊं तो अगर मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो Q पे टेंजेंट जो होगा, दिख नहीं रहा डायग्राम से, थोड़ा अजीब लग रहा है, बट एक्चुअली दीज टू आर पैरेलल। ठीक है ना, मैंने थ्योरी बता दिया। तो अल्टीमेटली बस तुम्हारा काम क्या रहेगा, Q पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो है दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब Q पॉइंट, अब मैं स्टैंडर्ड यूज कर ले रहा हूं, बार बार ड्राइव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड है। तो हमें पता है कि इसको अगर मैंने Q को पैरामेट्रिक पॉइंट माना AT स्क्वायर, A इज 1/4, तो T स्क्वायर बाय 4, AT स्क्वायर 2AT, तो T/2। तो Q पॉइंट पे अगर Q का पैरामीटर T है तो उस पे टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, 1/T होता है। नहीं तो ऐसे लिख लो, निकालना है तो तुरंत dy/dt अपॉन dx/dt, पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx। तो उधर से मिल जाएगा m ऑफ टेंजेंट एट Q इज इक्वल टू 1/T, एंड दिस शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, एंड दैट इज 1। y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा है, कंपेयर करूंगा, x 1 आया, वो स्लोप 1 आया, तो t का वैल्यू मेरा आ गया 1, t 1 आ गया, तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमारे, इसमें 1 रख दिया, तो 1/4, 1/2। बस अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, y इज इक्वल टू x प्लस 1 से, तो पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। तो x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 का इसका डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट 1/4, 1/2, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया -1/3/4, तो 3/4 रूट 2। दिस इज द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन, उल्टा बोल दिया, दिस लाइन एंड दिस कर्व। गेटिंग इट, समझ में आया? क्या करना है हमें, बेसिकली अगर वन ऑफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा ना, दैट विल बी पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट Q, दैट इज पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट Q। गॉट इट? चलो, तो एक क्वेश्चन सिमिलर कैटेगरी का मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, सेम कैटेगरी पे, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा, डाटा में फर्क पड़ेगा बस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। ये इजी टॉपिक है, ठीक है ना, वो पहले बहुत आते थे जेई एडवांस, पहले जो जेई में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे उस वक्त बहुत बार आते थे ये क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस के, बट अभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन लिख लो होमवर्क क्वेश्चन के लिए ये वाला, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर एंड x माइनस 5y। थोड़ा सा जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इरेशनल टाइप, ठीक है ना, तो करना ही पड़ेगा। चलो, अब ये तो होमवर्क क्वेश्चन हो गया, अब मैं क्वेश्चन एक और ले रहा हूं, लिखो, लेट ऑन द कर्व y square is equal to 4x, 2 points A which is 1 comma minus 2 and B which is 4 comma 4 are taken and a point C and a point C is taken on the curve and a point C is taken on the curve on left hand side LHS of AB, then find the maximum area of triangle ABC, then find maximum area of triangle ABC। ठीक है, करो, पॉज करो वीडियो, एक बार डायग्राम बनाओ पहले तो, ठीक है, अब मैं बताता हूं। तो देखो, पहले तो पैराबोला बना लिया विच इज ऑफ कोर्स वेरी स्टैंडर्ड। तो ये मेरा पैराबोला गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पे एक कोई पॉइंट है 4,4, तो ये तो 4,4 है मेरा b पॉइंट विच इज 4,4, और a पॉइंट इज 1, -2, मतलब अपना x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द b a एंड दिस इज 1, -2। अब वो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है इस कर्व पे विच इज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, दैट मीन्स व्हाट, C जो है वो इतने ब्रांच पे आ सकता है, इधर मूव कर सकता है, जो मैं शेड कर रहा हूं अभी,
इतने पार्ट पे कहीं आ सकता है. लेट्स से दिस इज वन ऑफ द पोजीशन ऑफ सी, दिस इज अनदर पोजीशन ऑफ सी एंड सो ऑन. उन सभी सी में से वो सी सिलेक्ट करना है मुझे सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज मैक्सिमम. मतलब कहने का मतलब लेट्स से दिस इज द वैल्यू ऑफ सी. तो ये ट्राइंगल जो बना ना, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया मैक्सिमम चाहिए. तो देखो एक तो विदाउट दिमाग खर्च किए हुए एक तरीका क्या है, सी के पॉइंट एज्यूम कर लो, पैरामेट्रिक पॉइंट, फिर तुम्हें 3 पॉइंट्स मिल गए, फिर डेल्टा लिख दो, फिर जो भी डेल्टा आएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टी, उसको डिफरेंशिएट करो, 0 करो, फिर देख लो. दैट इज वन ऑफ द वे. क्या बोला, जैसे मान लो अभी आज सिखाने के पहले अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता तो मोस्ट ऑफ द पर्सन कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे कि सी को मान लेते 80 स्क्वायर 2t मतलब t स्क्वायर 2t 80 स्क्वायर 280. फिर क्या करते हैं, वो डेल्टा वाला डिटरमिनेंट लिखते हैं हाफ ऑफ, क्योंकि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हैं, तो वो हाफ डेल्टा इक्वल्स टू एरिया. वो जो डेल्टा आता है तुम्हारा एरिया जो आता है दैट विल बी फंक्शन ऑफ t, तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं. दैट इज वन ऑफ द वे एंड दैट इज ऑफ कोर्स अ गुड वे, नॉट अ बैड वे. बट और क्या कर सकते हैं, जैसे आज जो सीखा उसके हिसाब से. तो पहले तो हम इसमें ये समझते हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है, मतलब सी की पोजीशन चेंज करने पे हो क्या रहा है. तो देखो जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बोल रहा हूं तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो बेस तो मेरा फिक्स है, बेस तो फिक्स है एबी, इसका मतलब हाइट चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है. मतलब मैं मैक्सिमम मिनिमम से रिलेट कर रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट. तो मैंने बोला इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए दिस इज द हाइट. अगर मान लो मेरा ट्राइंगल सी पॉइंट इधर होता तो मेरा ट्राइंगल ऐसा बनता, इसके लिए हाइट ये होती. तो अल्टीमेट एरिया मैक्सिमाइज करना है, बेस कांस्टेंट है तो मेरे को क्या मैक्सिमाइज करना है, हाइट मैक्सिमम करना है. दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि अब हाइट क्या है बेसिकली, इस स्ट्रेट लाइन से इस कर्व का डिस्टेंस. तो अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स अमंग विच वन ऑफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन. गेटिंग इट, वन ऑफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन. मैंने बोला अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये कर्व है मेरा, ये एक लाइन है, इस लाइन का इस कर्व से डिस्टेंस निकालना है. ऑफ कोर्स ये पॉइंट नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना, एंड आई हैव टू टेक पॉइंट हियर ओनली, उसमें रिक्वायर्ड है कि इस वाले साइड ही लेना है तुम्हें. तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब ये हाइट मैक्सिमम चाहिए, ये कब होगी मैक्सिमम, व्हेन दिस इज नॉर्मल टू दिस स्ट्रेट लाइन एज वेल एज टेंजेंट एट दिस पॉइंट. दैट मींस व्हाट, वही जो वाला फैक्ट हम यूज करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगा. अब इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, अभी हमने पैरामेट्रिक पॉइंट टी माना तो उस पे टेंजेंट का स्लोप कितना होता है 1/t. तो 1/t इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, निकाल लो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में, 4 माइनस ऑफ -2 इज 6/3 2. तो दिस इज इक्वल टू 2. तो t की वैल्यू कितनी मिली, हाफ. t हाफ मिल गया, बस इसमें रख दिया, तो फिर c मिल गया, उससे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया हाइट. गेटिंग इट, कैसे क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम. क्या हो रहा है बेसिकली, एक बार और बता देता हूं. ए बी सी है, सी मुझे इधर लेना है, एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ए और बी तो फिक्स पॉइंट है तो मतलब बेस फिक्स हो गया, इसका मतलब हाइट वेरी कर रहा है. अब एरिया मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन हाइट इज मैक्सिमम. तो हाइट मैक्सिमम है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि हमारा जो सी पॉइंट है वो इस प्रकार होगा कि सी के ऊपर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन. गेटिंग इट. तो हमने सी पे स्लोप लिखा विच इज नथिंग बट, अगर इसका पैरामीटर टी है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होता है 1/t. तो 1/t इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन. उससे टी का वैल्यू मिल गया, मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल. तुम लोग क्या करना, दोनों मेथड से वेरीफाई करके देखना आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है. चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा एक स्मार्ट क्वेश्चन है, देखना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट, नहीं ये तो हो गया. फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 5 का स्क्वायर. इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से इसको ट्राई करो.
अब ये थोड़ा क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि जो अभी तक हम जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे उसमें क्या होता था, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता था, तो हम क्या करते थे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, फिर जीरो करते थे उसको, फिर देख लेते, फिर एनालाइज कर लेते थे बेसिकली वो मैक्सिमा है मिनिमा है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या है। बट इधर क्या है, x1 x2 दो वेरिएबल दिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। पहले तो क्या करो, वीडियो पॉज करो, यू शुड ट्राई दिस, और देखते हैं किसको, मतलब देखते तो क्या, मेरे को पता तो नहीं चल रहा, बट फिर भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए ये एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया तो थोड़ा क्लिक करना मुश्किल है थोड़ा, बट कोशिश करो, इसको थोड़ा टाइम दो, डोंट सी द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करूं इसका, चलो। तो मैंने बोला इसको तुम पहले तो रिलेट करो डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि ये किन किन चीज के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, मतलब इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेट करो। कहने का मतलब उस टाइप का दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। वैसे काफी हद तक हिंट दे दिए मैंने अभी, ठीक है ना। अभी भी अगर ये हिंट से तुम कर पा रहे हो तो इट्स गुड, ट्राई करो, पॉज करो। अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा हूं, तो ये तो दिख रहा है मुझे क्लियरली x1 माइनस x2 का स्क्वायर है, इसको मैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर बनाने वाला हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3x2 माइनस 5 इसका स्क्वायर। कोई चेंज नहीं किया मैंने, अभी ऊपर वाली चीज ही लिखी है नीचे। अच्छा, अभी एक मिनट के लिए मैं इसको y1 बोल रहा हूं, x1 स्क्वायर को इसको y1 बोल रहा हूं, और इस वाले ब्रैकेट को y2 बोल रहा हूं। तो ये अंडर रूट में क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 के बीच में डिस्टेंस हो गया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। अच्छा, अब जो y1 है दैट इज x1 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा x1 y1 है उसको मान सकता हूं ये मेरा एक कर्व पे लाई कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो सिमिलरली y2 इज 3x2 माइनस 5, इसका मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूं ये जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट, सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, इस लाइन का बेसिकली इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस कर्व। वो तो बहुत आसान हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सोचो उससे इधर आने में रियली बहुत मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है ये। गेटिंग इट? क्या किया हमने, एक बार और बताता हूं। मैंने बोला कि हमें इसको मिनिमम निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो एक तो दिक्कत क्या हो रही है इसमें कि दो वेरिएबल्स हैं x1 x2, तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर से तो हो नहीं पाएगा कि भाई मतलब कि हम डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि हम जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पूरा एक फंक्शन जो होता है ना दैट हैव टू आई वांट इन सिंगल वेरिएबल। लेट्स से इधर केवल t होता या केवल x1 होता तो भी चल जाता, केवल x2 होता तो भी चल जाता, बट इधर x1 x2 दोनों इन्वॉल्व हैं, बोथ आर वेरिएबल पॉइंट्स ऑन द मतलब बोथ आर वेरिएबल। तो उसको हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेट किया। तो इधर तो दिख रहा था x1 माइनस x2, तो मैंने इसको y1 माइनस y2 बनाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको y1 बोला, इसको y2 बोला, फिर मैंने ऐसे लिखा, नाउ दिस इज एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। अच्छा, फिर मैंने इधर देखा कि y1 की वैल्यू x1 स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूं कि x1 y1 मेरा इस कर्व पे आ रहा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर पे। सिमिलरली y2 इज 3x2 माइनस 5, तो मैं बोल सकता हूं कि जो पॉइंट है x2 y2 वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है दैट इज 3x प्लस माइनस 5। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस कर्व। वो हम अच्छे से कर लिए इससे पहले, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, चलो इसको कर लेते हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड स्लोप नहीं ना 1/t नहीं है इसका, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नहीं है, तो चलो इसको पूरा कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले तो मैंने इस पे पॉइंट माना, पैरामीट्रिक पॉइंट, नहीं तो डायरेक्टली विदाउट पैरामीट्रिक पॉइंट माने हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि हमें पता है कि अब वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कर्व, सॉरी वन ऑफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। अब इस पे स्लोप कितना होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1, तो इधर dy by dx कितना आया, 2x आया, एंड दैट वी हैव टू फाइंड एट पॉइंट p, लेट्स से दिस पॉइंट p, तो p पे क्या हो जाएगा 2x1, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन व्हिच इज नथिंग बट 3, तो x1 का वैल्यू आ गया 3/2।
अब x1 दोबारा इसमें रख के y मिल गया मुझे, तो y1 कितना आ गया 9/4। बस अब इन दोनों पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला, that is nothing but the shortest distance between these two curve and that is nothing but the minimum value of this expression whatever is written. I hope clear हुआ होगा। ठीक है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मतलब मुझे अच्छा लगा काफी। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं विच इंक्लूड्स ओल्ड IIT JEE क्वेश्चंस, ठीक है ना, एडवांस के जो क्वेश्चंस थे पहले आए हुए हैं। एडवांस मतलब उस टाइम एडवांस नहीं बोलते थे उसको, उस टाइम IIT ही बोलते थे बस, एडवांस 2000 के बाद हुआ है 11 के आसपास। तो वो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, करना जरूर है, और कुछ क्वेश्चंस उसके अलावा भी होंगे, तो लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल दीज विल बी होमवर्क क्वेश्चन। एक तो मैं दे चुका हूं तुम्हें पहले प्रैक्टिस के लिए, उसमें तो केवल डाटा चेंज था, अब अलग क्वेश्चंस हैं। द पॉइंट, और आंसर भी बताते जाऊंगा मैं अभी, सो दैट यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन। x² + 2y² = 6। द पॉइंट ऑन दिस नियरेस्ट टू द लाइन, नियरेस्ट टू द लाइन x + y = 7 and the answer is 2,1। ठीक है, आंसर इज 2,1। अच्छा, जैसे मान लो तुम निकाल रहे हो, तुम्हें 2-3 वैल्यू आई, तो ऑल, ऐसा नहीं कि उसमें से कोई भी एक वैल्यू इसको मैच करके तुम बोले मेरा आंसर आ गया, नहीं, यू हैव टू बी श्योर कि वही होगी और केवल वही होगी, मतलब यू हैव टू रिजेक्ट अदर आल्सो। जैसे मान लो तुमने सॉल्व किया पैरामीटर टी में 3 वैल्यूज आई, और 3 वैल्यूज आई टी की, तुम्हारे 3 कोऑर्डिनेट्स आए और 3 के करस्पॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेट ये मैच कर गया, तो ये मत समझना आंसर आ गया, नहीं, यू शुड वेरीफाई कि जो 2 अदर है वो क्या है, ठीक है ना, प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है। उसके बाद द कोऑर्डिनेट, ये 2003 का क्वेश्चन है, JEE, उस टाइम एडवांस ही होता था, ठीक है ना, मेंस नहीं होता था। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व 5x² - 6xy + 5y² = 4, which are nearest to the origin, which are nearest to the origin, and the answer is ½, -½ and -½, ½. Third question, the coordinates of the point on the parabola y² = 8x, which is at minimum distance from the curve, which is at minimum distance from the circle x² + y + 6² = 1, and the answer is 2, -4। ठीक है ना। अब वन ऑफ द कर्व इज सर्कल, तो सर्कल वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर। उसके बाद और क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक मिनट पेन चेंज करता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x + y = 3 and parabola whose directrix is x + y = 1 and focus at -1, -1, and focus at -1, -1। आंसर, आई थिंक आंसर इधर लिखा है 3√2 या 7√2 लिखा है, आई थिंक 3/2√2 लिखा है, वो 3 और 7 एक सा लिखा है, व्हाटएवर इज, ये आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पॉइंट, ठीक है, लाइन लगा देते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व
ये 1987 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, और उसने बोल रखा है कि a स्क्वायर इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 4, दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, और इसने ये ब्रैकेट में दे रखा है दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो तुरंत क्लिक हो जाएगा। फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0, -2 एंड द आंसर फॉर दिस, चलो इसका आंसर नहीं बताता हूं बिकॉज आंसर बता दी तो क्लिक कर ही जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन तुम लोगों के होमवर्क हो गए, और ये हमारा हो गया एंड अप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कर्व। एक टॉपिक और बचा है, उसको कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।